आपको हम लोगों ने 23 अप्रैल को ज्ञापन दिया और उसमें हमारे 7 बिंदु फिर 7 बिंदु को लेकर जब हमारा किसी भी अधिकारी का हमारे पास फोन नहीं आया, हमने बहुत इंतजार किया कि कोई अधिकारी का हमारे पास फोन आएगा। हमने ज्ञापन दिया है इस विषय में चर्चा करने के लिए। जब फोन नहीं आया तो फिर हमने आपको उसी दिन लिखित में भी दिया था कि हम इसमें अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई आपस में एक भी आदमी बातचीत नहीं करेगा। सुनो, अगर आप बातचीत करोगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोल लो। तो हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम आगे धरना भी देंगे और फिर बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिसकी हम कोई परमिशन नहीं लेंगे। वो परमिशन हम आज ही चाहते हैं। तो हमने परमिशन भी इसी में ले ली थी और ऐसा नहीं है, प्रशासन का सहयोग रहा है, थाना पुलिस का साहब का भी सहयोग रहा है। हम प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उनका काम है। खड़िया थाना हमारे पीआई साहब का बहुत अच्छा काम चल रहा है, वो सबकी समस्या सुन रहे हैं। जब नहीं सुनी तो हमने उनसे मना कर दी कि साहब सुन नहीं रहे, लेकिन अब सुन रहे हैं, पूरा काम अच्छे से कर रहे हैं। तो हम एक बार ताली बजा दो, अच्छा करेगा, हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और धन्यवाद करेंगे। अब मैं बताऊँ मुद्दों पर। ये पहला मुद्दा था हमारा, हमें पूरा ज्ञापन नहीं पढ़ रहा है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। पहला मुद्दा था हमारा खड़िया थाना गैस इंडियन गैस एजेंसी, खड़िया थाना माँ वैष्णो इंडियन गैस एजेंसी की संचालक के द्वारा नियमित समय में ना तो गैस वितरण किया गया और ब्लैक में सिलेंडर भी बेचे गए ऊँचे दामों में, नगर में भी, नगर के बाहर भी। और उनके द्वारा ऐसा नहीं है, जो गैस एजेंसी की जो ओनर है, अगर उनकी सहमति नहीं हो और वे आदेश नहीं करें तो किसी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी की हिम्मत है तो वो किसी के साथ मारपीट कर दे, गाली गलौज कर दे। मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता खड़ा हूँ, अगर ये पूरी टीम खड़ी है, अगर मैं एक आवाज़ दे दूँ कि तुम्हें एक करना है तो वो चाहे चल फांसी पे चढ़ा देना, वो कोई काम कर देंगे। अगर जब तक मैं नहीं बोलूँगा वो एक गलती नहीं करेंगे। तो इस बात को सब लोगों की ये मांग है, खड़िया थाना नगर वासियों की और समस्त क्षेत्र वासियों की, तो जब तक खड़िया थाना एजेंसी की ओनर को बदला जाए, जब तक ओनर नहीं बदली गई तो आज ही उस एजेंसी में ताला डाला जाए और जो बसई से और रनौत को सिलेंडर आ रहा है वो ही वितरण किए जाए। ये प्रमुख मांग है। इस मांग को आपको आज पूरी करना पड़ेगी। क्या इसी मांग को पूरा कराना, नहीं कराना? सुनो, शांत रहना। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारी मारपीट भई है, बहुत सारे सब कुछ हुआ है, लेकिन उस विषय में एक और मुद्दे में आ गया वो। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ। किशोर विधानसभा के अंदर 25 दुकानें रजिस्टर्ड है शराब की और 25 दुकानों में से कम अवैध दुकानें चलाई जा रही 4000 से 5000 के करीब। अब प्रशासन कहता है कि शराब बंद कभी नहीं होगी। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि शराब बंद हो जाएगी 3 दिन में, लेकिन आप अपनी कलम की बस कागज का इस्तेमाल कर दो और जनता तुम्हारा। अब कैसे हो जाएगा कि जैसे 25 ठेकेदार हैं और इनके कार्य क्षेत्र बटे हैं और 25 ही ठेकेदारों पे अगर आपने मुकदमा लगा के इनको जेल में डाल दो, अब शराब खत्म। शराब पहुंचाने वाला नहीं होगा तो बताओ शराब बंद होगी, नहीं होगी? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा मौतें किससे हो रही? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ से हो रहा है? हो रहा है ना? सबसे ज्यादा माता बहनें कहाँ से पिट रही? तुम खड़े हुए थे ना, पाँच हो ये वास्तविकता है। और इसके साथ में मैं ये बात और कहना चाह रहा हूँ, जब मैं बार बार कहता हूँ ना कि मुझे ऐसे लगता है कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब कानून हम सबके लिए बराबर है, जब कानून हम सबके लिए बराबर है तो ये अवैध शराब के कारोबारी को अलग से कानून कहाँ से आएगा बताओ? और हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया,
तो मैम हमारी कोई सुनने नहीं आया, हम सड़क पे बैठे, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया। तो हमारे ऊपर तो मुकदमा लगा दिया, लेकिन एक भी अवैध शराब के कारोबारी पे एक मुकदमा हुआ हो तो बता दो। आज इस समय हम पूरी मांग अपनी ऐसी जैसी लेके और घर लौट जाए, एक व्यक्ति का नहीं। तो बताओ कैसे माने हम कि वास्तव में हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हो, देश संविधान से चल रहा, क्योंकि सबके साथ न्याय करने की तो आज ही आपको बताना पड़ेगा हम कितने दिन में ये कार्रवाई करके देंगे। मैडम हम बहुत सम्मान करते हैं, आप बहुत अच्छा काम भी करती हैं। आपने वो 10 घर बता दिए, उसके लिए एक बार मैम को अपनी मैडम को ताली बजाएं। यहाँ पिछोर तहसील के अंतर्गत कौन सा गांव है वो? सुजावनी में 10 घर गिराए जा रहे थे। हमने आवेदन दी, अपील की, हमारे अधिकारी ने वो 10 घर गरीबों के बता दिए। तो इस काम को अच्छा किया तो एक बार ताली। हम किसी से नाराज नहीं है, हम तो जिस मुद्दे पे हमें कमी लगेगी हम वही विरोध करेंगे। बाकी हम किसी इंसानों के विरोधी नहीं है, ना अधिकारियों के विरोधी है, ना नेताओं के। तो मैम ये आज आपको ये देना पड़ेगा कि हम इतने दिन में ये शराब के व्यापारियों पे मुकदमा कर देंगे या जेल भेज देंगे। अगर नहीं भी भेजने, नहीं भी मुकदमा करने, तो शराब बंद करा दो भाई। एक बार हम नहीं चाह रहे कि चलो मुकदमा करा दो, एक बार मौका दे दो उन्हें। तो तुम तो 10 दिन का मौका दे दो, लेकिन हम लेंगे लिखित में। इसके बाद हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं मैम। तो इस मुद्दे पे, तीसरे मुद्दे पे कल हमारे तहसील के दोनों तहसीलदार साहब आए और उनसे हमारी बात भाई, और उनने जो तीसरा मुद्दा जो 2001 और 2 में जो गरीबों को पट्टे दिए गए थे, उन वो पट्टों का है वो अमल नहीं है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक लॉलीपॉप दे दिया था गरीबों को, पट्टे तो दे दिए, नाम कह दिए, बाय बाय लूट ली कि हमने तुम्हें पट्टे दे दिए, लेकिन अमल नहीं करे 80%। मतलब साफ साफ है कि तुम्हें नाम भी कर दिया, तुम्हारी जमीन भी छीन ली। ये बात की बात। और कुछ सुनो, और कुछ पट्टे जो अमल हो गए उनमें बहुत सारे पट्टे में पट्टे अमल नहीं है। तो इस विषय में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि तहसीलदार साहब से कल हमारी बात हुई और उनने हमें ये बात बताई और उनने सहमति दी, लेकिन कल हमारी भले आध घंटे पौन घंटे बात हुई, हमने कोई फैसला नहीं माना, क्योंकि हमें चाहते हमेशा हम ऐसे पब्लिक के बीच में अपनी मांग रखते हैं। तो तहसीलदार साहब ने कहा तुम सब लोग सुन लेना, इस मुद्दे पे उनने कहा जिनके पट्टे अमल नहीं है वो विधिवत तरीके से हमारे पास एक आवेदन जमा कराएं, पट्टे की नकल जमा कराएं और मोबाइल नंबर उस पर डालें। हम जितने अभी हमारे पास 30-40 पट्टे आ गए, जितने आ जाएंगे चाहे 100 हो 200 भी हो, हम सबकी लिस्ट बना के वो विधिवत तरीके से फाइल लगवाएंगे, ठीक है सर। और अपने जो अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम मैडम है, वो तुम्हारा सहयोग करेंगे और हम भी प्रयास करेंगे आपके सहयोग से तुम्हारे पट्टे अमल कराने का काम। और इसके विषय में पट्टे अमल कराने के लिए तो किसी के लिए कोई रिश्वत मत देना, न भटकते फिरना, सीधा हमसे नहीं, किसी को नहीं, हमारे पास आओ ना। सुनो, अरे कहाँ मांगत कहाँ नहीं मांगत, हम वहाँ नहीं जा रहे। सुनो, हमें बहुत मुद्दे रखना है, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी हम वैसी बात नहीं कर रहे। तुम तो हमारे पास आओ, बिना पैसा का काम होता है। हम आज तक न किसी से पैसा लेते हैं और न हम किसी को देते हैं, और पूरा काम 99% काम हमारे होते हैं, सब फोन पे होते हैं और बिना पैसा के होते हैं। तहसीलदार साहब को काम हो, चाहे मैडम का हो, चाहे साहब का हो, ये सच्चाई है। तो इस मामले को, जो तीसरा मामला है जो यही खत्म होता है, इस पे हमें ज्यादा गौर नहीं करना, ये मामला कल खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम चौथे मामले की, कि जो इसमें लिखा है कि पटवारियों के द्वारा पट्टे अमल सीमांकन है, नामांतरण है, बंटवारे है। तो इसमें सर ये मामला आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार दोनों हमारे खनिया थाना तहसील के तहसीलदार साहब को ताली बजा दो। इसमें मात्र एक शिकार, और वो है समीर श्रीवास्तव पटवारी जी। उनको मैंने भी 3 बार कॉल कर लिया, जो कि उनकी एक बार नौकरी भी चली जाती, उनकी रिपोर्टिंग भी मेरे पास थी। मेरे घर पे पहुंचे कि हमें एक बार माफ करा दो, तो हमने उनको बचवा दिया
और 3 बार मैंने कॉल भी कर दी, लेकिन उनने एक तरफ से काम नहीं किया। तो आपसे ये मामले में, वो भी हसर्रा का मामला है, तो इस मामले को उनसे कह दें कि संज्ञान में ले लें। बाकी इस काम में तहसील का काम नंबर 1 पे है, कोई हमारे पास ज्यादा शिकायत नहीं। 2 दिन हम यही देख रहे थे कि कहाँ कहाँ की समस्याएं ज्यादा है। तो एक बार जोरदार तालियां तहसील के साथ। अब आते हैं हम 5वें नंबर पर। हर पंचायत में ये ग्राम तुम बैठ जाओ, जो मेरा प्रॉपर गाँव है, उसमें क्रेशर दीपक शर्मा है सूपरी वाला। ए भैया शांत, दीपक शर्मा है सूपरी वाला, उसने क्रेशर लगाई। और उस क्रेशर में ना तो वो 2 साल हो गई क्रेशर लगे, अभी तक ना तो उसका सीमांकन हुआ था, न नाकाबंदी हुई। तो पहला सवाल तो यह खड़ा होता है तहसील में कि जब सीमांकन नहीं हुआ तो क्रेशर कैसे लग गई? ये तो होना चाहिए ना, कानून सबके लिए बराबर है ना, है? दूसरी बात, उस पे 20 बीघा की लीज है और 65-70 बीघा पे कब्जा कर लिया। तो भाई ये भी तो गलत हो रहा ना। जिसकी हमने आवाज उठाई, तो उसकी आवाज उठाने पे सुनो क्या हुआ। उसकी आवाज उठाने पे दीपक शर्मा के लेटर पैड मेरे पास आया, आवेदन लिखा। अब साहब ने तो कहा कि थाने नहीं आया, हो सकता है कि शोर मच गया तो थाने ना आए हो, लेकिन आवेदन उनके बन गए, ये मुझे पता है। और उस आवेदन में क्या लिखा कि जसरत जाटव अपने आप एक्सीडेंट करा के आत्महत्या करना चाह रहा है और हमें फंसाना चाह रहा है। मतलब साफ है में कि मेरे घर के पास वाहन निकलते हैं उनके पूरे, और सर सिंगल रोड है। और मैं समाज के बीच में जाता हूँ, मैं एक जन सेवक हूँ, पूरी विधानसभा में घूमता हूँ, हर समाज की समस्याओं के बारे में जाता हूँ। मैं किसी भी वक्त घर जाता हूँ, तो ये सिंगल रोड है, कभी भी मेरा एक्सीडेंट कर सकते हैं। क्या मेरे जैसा व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा? नहीं। जो मैं दूसरों के लिए लड़ने वाला हूँ, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो पहली बात तो हम मांग करते हैं कि सीमांकन कितने दिनों में होगा, वो हमें लिखित में लेंगे। हम कितने दिनों में सीमांकन करके, वो रास्ता वहाँ से 3-4 बगल वो रास्ता है, बुरेरा फेव रास्ता है, हनुमान खेड़ा हो रास्ता है, हसपुरा फेव रास्ता और नेहर रास्ता है। तो हमारे मोहल्ले में वो रास्ता बंद कराई जाए। और अगर वो मोहल्ले में वो रास्ता बंद नहीं होगी, तो फिर वो रास्ता हम बंद कर देंगे। तो टीआई साहब ने एक मुकदमा लगा दिया था, एक और लगा दे, लेकिन हम रास्ता वो क्लियर बात है, हम नहीं निकलन देंगे, क्योंकि हुआ वो हमें मारना चाह रहे हैं और धमकियां भी देते हैं। और कई बार मेरा मकान गिराने की भी धमकियां दी गई। फिर मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरा मकान गिर जाएगा तो मैं तो पनी के नीचे रह लूंगा, लेकिन आवाज नहीं दबा पाएंगे। और ये हथपुरा का मुद्दा है चौथा, 5वां। अब 6वें मुद्दे पे आते हैं। मैं पर्यावरण बताया जाए तो हम लोग पेड़ पौधे तो कम लगा रहे हैं, और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको ज्यादा मिटा रहे हैं। और खास करके रेंज विभाग क्यों बनाया गया? क्यों है रेंज विभाग? रेंज विभाग इसलिए है कि उसमें जंगल रहे, और जंगल के पेड़ पौधे उसमें रहे, जिससे ऑक्सीजन मिले, जिससे ये जनता अच्छे से सांस ले सके। लेकिन रूरल सेक्टर में मैम 90% जंगल बिल्कुल खत्म हो गए। हमने रेंजर साहब से बात की, वहाँ हमने एक वीडियो बनवाया, दो ट्राली महुआ की लकड़ियाँ कटी रखी थी साहब। और वो लकड़ियाँ कटने के बाद भी हमने वीडियो था, हमने तो अधिकारियों ने भेजा, तो चलो हम तो अधिकारियों ने भेजा, और हमें नहीं पता। सुबह तो हमारे पास धमकियाँ गई गूलर से, बोले तुम गूलर आके देखो। हाँ भैया, बोले वो वीडियो आ गया हमारे पास। मेरा मैसेज होता है कि हमारे अधिकारी मिले जो जंगल बर्बाद कर रहे हैं, तो वो जंगल को रोका जाए, उस जंगल की सुरक्षा की जाए। अगर वो जंगल की सुरक्षा रहेगी तो पेड़ पौधे उसमें फिर जाके तो हो जाएंगे, तो कम से कम ये लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। ये जनता तो बढ़ रही है, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? सरकार तो कुछ नहीं दे सकती। सरकार तो केवल भीख की तरह कुछ चीजें देती है और वो छीन भी लेती है, उन्हीं के लोग छीन लेते हैं। दूसरी बात, एक मुद्दा गूलर का और था कि जो सरपंच के द्वारा अवैध कब्जा किया गया, तो उसके लिए हम फिर धन्यवाद करते हैं तहसीलदार साहब का। तो उनने कल कमेटी गठित कर दी है जांच के लिए वो कमेटी गठित कर दी है।
तो इस बात के लिए हम इस मुद्दे को फिर वहीं छोड़ते हैं। अब पर्यावरण का जरूर हम इसमें जंगल का मुद्दा नहीं छोड़ा हमने, अभी ये जांच चल रही इसलिए हमने कुछ पेंडिंग रखा। अब आते हैं 7वें मुद्दे पे। तो मैम सत्ता ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 7वां हमारा बिंदु है ये आप हल करा लेंगे। मैं जानता हूँ कि जो काम हल होने लायक है वो हल कराएंगे, जो नहीं है वो हल नहीं होगा। सरकारी अस्पताल पिछोर विधानसभा में तो, और जिला पड़ता है हमारे लिए यहाँ से 100 किलोमीटर, और पास के गाँव से 130 और 35 किलोमीटर तक जिला पड़ता है। और एक बार के आने जाने से, जैसे एक बार साहब ने कहा हमसे कि तुम हर बार इतनी पे आंदोलन करते, एक बार सीपरी भी तो जाओ शिकायत करने। भाई सीपरी जाओ अगर हम नहीं कर रहे तो मैंने साहब से कहा कि साहब एक आदमी सीपरी जाता है 500 रुपये खर्चा होते हैं, अगर हम 100 लोगों को सीपरी ले जाएंगे 50,000 का खर्चा आ जाएगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। इसलिए हम तो भाई अपने क्षेत्र में ही लड़ाई लड़ेंगे। आप बैठे हो तो आपके अपने माध्यम से सोचता जिम्मेदारी आपकी है। तो 7वां जो मुद्दा है, अस्पतालों में ना तो कोई जाते हैं, ना एक्सरा अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, MRI स्कैन की मशीन भी नहीं है। अब मैम आप बताएं, 100 किलोमीटर दूर अस्पताल, अगर यहाँ एक्सरा अल्ट्रासाउंड नहीं होता और दवाइयाँ भी नहीं मिलती। दवाइयाँ का क्या होता है, जब जो कोई मरीज जाता है डॉक्टर साहब देख लेते हैं, देखते हैं कुछ इलाज हुआ होता है, नहीं बाकी दवाइयाँ बाहर लिख दी जाती है। अब बाहर जेब में पैसा है नहीं है आदमी का। सरकारी अस्पताल क्यों है? सरकारी अस्पताल इसलिए बनाई गई कि फ्री में तुम्हारे लिए स्वास्थ्य तुम्हारा से इलाज है, फ्री में इलाज के लिए बनाई कि नहीं बनाई बोले। तो देखो मैम, हम ये मांग कर रहे हैं आपसे कि आप लिखित में ऊपर अधिकारियों को प्रशासन को भेजें कि यहाँ इतनी गंभीर समस्या है, इतनी अस्पताल की दूरी है, इतनी दूरी है, और यहाँ ये जो जनता है, ये जनता मांग कर रही है। भैया सब लोग मांग कर रहा है, आप खड़े करके बताओ, अस्पताल में मांग कर रहे हैं। तो मैम आप जनता की तरफ से मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जनता की तरफ से मुद्दा रख रहा हूँ, आप एक अधिकारी होने के नाते ऊपर तक इस मामले को पहुँचाएं और ये जो व्यवस्था है जो उपलब्ध कराएं। अब इसमें अस्पताल से जुड़ा एक मुद्दा और है, हनिया थाना के अंदर मरने के बाद भी मुर्दा को बेइज्जत किया जाता है। PM हाउस इतना सा PM हाउस है जो मुर्दा भी नहीं बनता उसमें। तो ये भी आप लिखित में दें कि बड़ा और नया एक अच्छा PM हाउस बनाया जाए। कम से कम किसी दुर्घटना से आकस्मिक से अगर किसी की मौत हो गई तो कम से कम सम्मानजनक उसकी डेड बॉडी बन जाए और उसका PM हो जाए। तो ये जरूरी है नहीं है, जैसे कि मांगे तो चिट्ठी रखने की, जो उनको वोट दे दे कि तुम विधायक मंत्री सांसद बना रहे हो, लेकिन वो हरामखोर कोई नहीं आएंगे, कहा के तो ये हमारे जो 7 बिंदु हैं, इनमें मैम बड़े गंभीरता से, और ये इसमें तो आप लिखित में देंगे, जितने टाइम पे दोगी उतने टाइम हम बताना, और जो हम बता रहे हैं हम लिखित में लेंगे, हम उठेंगे जवाब। अब आते हैं हम 8वें मुद्दे पे। अब मैम ये मुद्दा का बहुत गंभीर मुद्दा है। अरे CO साहब के बगैर ये मुद्दे पर कार्रवाई होने वाली नहीं है। वो मुद्दा क्या है कि खनिया ढाना में, खनिया ढाना नगर पालिका साफ सफाई कर्मचारी, मैम आप भी जानती हैं, आपको तो कम से कम मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार रुपये मिलते होंगे, आपको भी कम से कम 50-60-70 हज़ार रुपये मिलते होंगे, साहब इन साहब को भी मिलते होंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों को क्या मिलता है 10-12 हज़ार रुपये, और जो अस्थायी है उनको 5-6 हज़ार रुपये। और उनका काम क्या है, आप तो कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर करने, आप भाई बढ़िया कार्यों को चलना फिरना भी है, लेकिन ऑर्डर भी करना, तो बहुत सारे लोग नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सफाई कर्मचारियों का काम क्या है, गंदगी साफ करना, जिससे हम और तुम स्वस्थ हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं। तो उन सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय है। अब उनका जो 8वां बिंदु है, ये उनका आवेदन संकलन है। इस आवेदन में अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये कल यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने ये बहुत लंबे समय से घुट रहे हैं, बहुत लंबे समय से फिरता थे, इनमें हिम्मत नहीं थी कि आ जाए। लेकिन जब यहाँ टेंट लगा और हम यहाँ बैठे तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि हम इनके साथ में पहुँच जाए और हम मदद मांगे, हो सके तो हमारी समस्या को समाधान हो जाए। कभी ना कभी तो हिम्मत जुटाना पड़ेगा, क्यों ऐसा ही है ना। तो इन लोगों ने कल हिम्मत जुटाई और ये बस स्टैंड जा बैठी। तो फिर इनने हमसे फोन किया तो हमने इसे कहा कि तुम वहाँ मत करो ना, हमें अभी रोड जाम करना है ना कछु करना है, और यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप यहीं आ जाओ। तो इनने कहा कि चलो हम आते हैं, लेकिन तुम आओ हमें लेने। तो हम इनको लेने आए, हम गए तो वो यहाँ आ गए। तो इनके देखो हम मुख्य मांगे बता रहा हूँ 12 बिंदु है, और ये 12 समाधान सीएमओ साहब के हाथ से आज ही हो सकते हैं। समय पर वेतन नहीं मिलना नहीं था, अगर वेतन मांगो तो नौकरी से हटाने की धमकी। क्यों मैम, आप भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको वेतन की आवश्यकता, आप वेतन मांगोगे, आपको नौकरी हटाने की धमकी देगी ऊपर के। ये गरीबों को धमकी देते हैं सीएमओ साहब, ये उनका गलत है, ये रवैया नहीं चलेगा। सीएमओ साहब नौकर है, मालिक नहीं है, और सीएमओ साहब अपनी सीमा में रहे, ये जनता से बड़े नहीं हो सकते। इनका दूसरा मुद्दा, वेतन मांगना सफाई कर्मचारियों का हक है, और अब तो हमने बोल भी दिया है कि अब मैं अगले मुद्दे पे बताऊंगा। हम सभी सफाई कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन दिलवाया जाए। तो मैम 5-5, 6-6 महीना का वेतन रुका है, इस बात में आप लिखित में दोगी, या तो कब तक डलवा रहे, जब तक आप डलवाने की कहोगी उतने दिन तक हम इंतजार करेंगे, और इनका जितना रुका हुआ वेतन है वो डलवाया जाए। बताओ 10-12 हज़ार रुपये की ड्यूटी करने वाला व्यक्ति, और इतना हमारे देश में जातिवाद है कि अगर एक दुकान ठेला लगा ले तो इनके कोई सामान नहीं लेगा, अगर एक टिक्की को ठेला लगा दें तो कोई टिक्की नहीं पिएगा, क्योंकि जातिवाद तो हावी है ना। तो इनसे घृणा करते हैं लोग। तो इनके पास एक ही रोजगार, इनमें जमीनें भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जमीनें नहीं है बिल्कुल। अब इनके पास एक ही रोजगार है, क्या, सफाई करना, गंदगी साफ करना, मल मूत्र उठाना, और उसी के 10-12 हज़ार रुपये वो 6 महीना से नहीं मिले, किसी के 5 महीना से नहीं मिले, गलत बात। ये हमें और आपको शोभा नहीं देता। ये बात भी अगर हमारे सामने आए तो इस पे आप इसको बताएंगे कि कितने समय तक ये वेतन डलवाएगी, ये आपको लिखित में देना होगा। अब तीसरे बिंदु पे बात करता हूँ, तुम शांत रहो। तीसरे बिंदु पे बात करता हूँ, नियमित कर्मचारियों का पीएफ काटना या कटौतरा किया जाना चाहिए। अब इसमें मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, इसमें वही बताएंगे कि किस प्रकार से होता है, इसमें वो काम करवाए। चौथा बिंदु है, समय समय पर शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो नहीं मिलता। मैं एक बार बताऊं, जो आदमी तुम्हारे ऑफिस में ही काम कर रहा, गंदगी साफ कर रहा, तो सर उसी को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, ये तो दुर्व्यवहार है। ऐसा तो है नहीं कि सीएमओ साहब की दादा की विरासत है ये नगर पालिका। ये नगर पालिका तो जनता की अदालत है, और वो अदालत के एक मुखिया बन के आए हैं, तो उनको सबके साथ न्याय करना चाहिए, ना कि अन्याय करना चाहिए। ये सीएमओ साहब की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं बात करता हूँ 5वें मुद्दे की, नियमित कर्मचारियों का डीए समय पर लगना चाहिए। ये भी जब इस मुद्दे पे बात करोगे, इस पे जब पूरे विस्तार से चर्चा हुई, आप सोच समझ के जब लिखित में देने की कोशिश करोगी, तब इस पे हम बात करेंगे, तो फिर वो बताया जाएगा कि कैसा होता है। अब 6वां मुद्दा है, समय पर सफाई साधनों का लाभ मिलना चाहिए। समय पर सफाई कर्मचारियों को समय पर सफाई संसाधनों का लाभ मिलता है, मतलब सफाई के लिए जो संसाधन होते हैं, झाड़ू है, कपड़े हैं, ये सब चीजें मिलना चाहिए। नंबर 7 है, समय समय पर सफाई कर्मचारियों को ड्रेस मिलना चाहिए। ये अलग से भी लिख दिया, उसी में आ गए थे, जैसे वो उसमें आ गया कि संसाधनों उसी में आ गया जी। अब 8वां मुद्दा है, जो कर्मचारियों से रिश्वत ली गई है उस रिश्वत को वापस दिलाया जाए। अब मैं मेरी बात और सुनो, सीएमओ साहब ने, शादी का सीजन चल रहा है, सीएमओ साहब ने इन लोगों को इतना जो मजबूर, इनकी बहन बेटी की जिसकी शादी है, और उन्होंने कहा साहब कि हमें वेतन डलवा दो, हमारी शादी है, तो उन्होंने क्या किया मैम, थोड़ा मेरे सुनने को, उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये दो तब तुम्हारा वेतन डलेगा। अब इनके पास 20,000 भी नहीं, ये गए किसी से ब्याज से पैसा उठाया, फिर उनने उनको दिया, तब जाके वेतन डला, फिर वापस किया।
ये मैं नहीं लगा रहा हूँ मारू 40 हो गया तुम्हारा। अब ऐसा अब सुनो एक मिनट, अब देखो मैम ये रुपया CMO साहब को इतने कर्मचारियों की जो गंदगी सफाई करके उनने नौकरी की है, बताओ 1 महीना गंदगी साफ करने का पैसा खा जाए कोई? और ये तो 2-2 महीना के खा गए, बताओ खा गए कि नहीं? एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मैम अगर कोई दिन भर घाम में धूप में खून पसीना बहाता है और उसकी कोई मजदूरी खा जाए, मैम कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? उसके क्या बीवी बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है? CMO साहब को शर्म नहीं आती? इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी ये गरीबों के पैसे खा लिए। अगर मैम पैसा समय पे कितने समय तक वापस दिलाया जाए ये भी लिखित में लेंगे। और अगर CMO साहब को पहली बात तो हटाया जाए, अगर नहीं हटे और दोबारा इनने ये हरकत की तो ये सारे सफाई कर्मचारी एक बाल्टी गंदी नाली से ले आके वही मलमूत्र और CMO साहब को भेजता है। हम नगर पालिका में ताला डालेंगे, हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बैठने देंगे जो शोषण कर रहा हो गरीबों का। अब मैं आता हूँ 9वें मुद्दे पर, खनिया थाना के नगर में साफ सफाई समय पर करवानी चाहिए। अब देखो भाई ये मुद्दा एक कितना अच्छा मुद्दा लिखा है, कितने ईमानदार लोग होते हैं गरीब, उनने क्या लिखा कि साफ सफाई समय सीमा पर कराओ, मतलब हम पे काम तुम समय सीमा पे कराओ, हम काम करने को तैयार हैं। एक बार तालियां बजाओ। हमने कितनी ईमानदारी बताई, शाम तक काम लो। अब काम समय पे जब लेते हैं जब उनके पास उनके अंदर एक इंसानियत हो। अब मैं आता हूँ 10वें मुद्दे पर, खनिया थाना के नगर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये बात सच है, बहुत सारे कई जगह से हमें फोन आते हैं, अगर टैंकरों की कमी है तो वो टैंकर भी बढ़ाए जाएं। और 2 महीने ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है तो 2 महीने अगर खाना नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति को, खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, और खाना के अलावा अगर पानी नहीं मिलेगा, दिन भर भी खाना नहीं मिलेगा, आदमी मरेगा नहीं। अगर दिन भर पानी नहीं मिलेगा आदमी मर जाएगा। बताओ बचेगा कि मरेगा? तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। 11वां मुद्दा है, अस्थायी कर्मचारियों को 10 वर्ष काम करने पर जो पैसा बढ़ाया जाता था वो पैसा बढ़ाया जाए। मैम अस्थायी कर्मचारी 5-6 हजार रुपए में काम करते हैं, अब उनको 10 साल काम करने में पैसा बढ़ाया जाता था। लेकिन मैं तो आज ये कहता हूँ कि सफाई कर्मचारी जो अस्थायी है और जिनको 5-6 हजार मिलता है उनका हर साल पैसा बढ़ाया जाए। मैं तो हर साल की भी मांग करता हूँ, आप भी ये लिखित में मांग करें कि भाई ये इतना गंदगी का काम कर रहे हैं और 5-6 हजार रुपये में मुझे कोई 1 करोड़ नहीं अरबों खरबों भी रुपया दे दे और मुझसे कहे कि गंदगी में हाथ लगा दे तो नहीं लगाऊंगा, मैं लात मार दूंगा वो पैसों में। लेकिन वो बताओ कितनी गंदगी उठा रहे हैं, तो वो हक मांग रहे हैं। मैं तो इसमें आपको सहयोग करने की आवश्यकता है और ये सफाई जो पैसा बढ़ता था वो पैसा बढ़वाया जाए। मुद्दा 12वां है, हम सभी सफाई कर्मचारियों को जो सफाई करने के लिए 3 झाड़ू दी जाती हैं वह जल्दी मिट जाती है, हमको 6 झाड़ू मिलना चाहिए। और हमारी देखो अब एक बार बताओ, 3 झाड़ू 1 महीना में वो कितना काम करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, कितना कचरा समेटते हैं। 3 झाड़ू मिट जाती है तो 6 झाड़ू मिलना चाहिए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सही बात है। 1 महीने में नहीं मिलती है 3 झाड़ू, ये मिलती 3 और 4 महीने के बीच में। 4 महीने में सुनो, अब सुनो, देखो मैम 4 महीना में 3 झाड़ू, या जो बेचारे अपने बीवी बच्चे देख के झाड़ू खरीद के काम करें। तो अगर इसमें CMO साहब को लगता है कि ये गलत बोल रहे तो कल से हम कह रहे हैं, सुनो भैया, कल से मैं कह रहा हूँ ये सभा के बीच में CMO साहब को वेतन हम देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ CMO साहब कल से झाड़ू उठा के नाली साफ करें।
हम वेतन हम देंगे, हम चंदा करके वेतन दे देंगे। 60,000 मिला देंगे, 80,000 देंगे। रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ यार, मुझे बात तुम्हारी रख रहा, मैं नहीं रख रहा, तो बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैंने क्या कहा कि किसी भी कर्मचारी को कोई नहीं हटा सकता, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, चाहे मुझे अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हटा ले, किसी के बाप की जागीर है कि वो किसी को भी हटा दे। जो काम कर रहे हैं उनको रखना पड़ेगा, उनको हटा देंगे, उनका नहीं है खनिया दाना, तुम्हारा खनिया दाना है। दूसरी, अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो सब पे होती है, लेकिन सीएमओ साहब गाली गलौज करते हैं। किसके साथ? तुम्हारे साथ करते? माता बहनें बड़े बुजुर्ग सभी के। क्या पहली बात तो ये है कि ये माता बहनें बताओ गंदगी साफ करने जा रही, थोड़ी बहुत गलती हो गई उनको अब सब बोल रहे हैं गालियां दे, क्या इनका सम्मान नहीं है? ये सीएमओ साहब ने, मुझे नहीं लगता कि सीएमओ साहब पढ़ाई करके आए हैं, मुझे तो लगता है कि रिश्वत दे के सीएमओ बन गए। सीएमओ साहब अगर पढ़े लिखे होते तो इतनी गंदी गिरी हुई हरकत नहीं करते जो रिश्वत दे के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें दिख नहीं रहा। तो एक तो सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना सीखें, तो अब शब्द बोलना बंद कर दें। उन्हें ये, मेरे पास हमें 2-3 वीडियो भी हैं, अगर अब की बार एक भी वीडियो मिल गई ना तो हम सीएमओ साहब की नौकरी खा जाएंगे। मालिक तो जनता खड़ी है। तो इन बिंदुओं को अब मैं अब आगे पहुंचता हूं अपने अगले बिंदुओं में। ये सफाई कर्मचारियों का जो मुद्दा था 8वां, अब इसके बाद 9वां मुद्दा है। अब मैम खनिया धाना में 2 स्टेट बैंक थी, 10,853 शाखा बंद हो और 30,152 शाखा चालू। अब जो शाखा बंद कराई गई, ना तो वो नेता मंत्रियों की जेब का पैसा लगा उस शाखा में, और न किसी अधिकारी कर्मचारियों का पैसा लगा। उसमें अगर पैसा लगा तो जो गरीब किसान मजदूर की जनता के खून पसीने की कमाई लगी है, और आज वो एक स्टेट बैंक में इतनी भीड़ पड़ती है कि लोगों को लाइन में खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये जनता की मांग है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी मांग नहीं है, मेरे पास तो कटुआ ही नहीं है बैंक बैलेंस में, तो बैंक ही में नहीं जाता हूँ। देखो मैं सही बोल रहा हूँ, वो तो जनता सहयोग कर रही, वो गाड़ी में तेल जनता डाल रही, हमारे उसी से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना मैं कभी मिलान में जाता, ना कभी बैंक में जाता, ना मैं जमा करने जाता, ना निकालने जाता, लेकिन जनता परेशान हो रही है और जनता ने मांग की है। अबे जनता ने ये कहा खनिया धाना की में तो एक आवाज दे देना, अगर तुम एक बार बोल देना तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। तो इतना परेशान है यहाँ की जनता, और वास्तव में अगर आजमाना भी हो तो अबे से बाजार बंद करा देंगे 1 घंटे के अंदर। फिर तो एक स्टेट बैंक जो बंद है बस चालू कराएंगे, उसके लिए आप लिखित में दे सकते हो और आप अपना प्रयास करें तो सफल हो जाएंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे कि तुम आगे चालू करो, ये हम नहीं कह, क्योंकि हम भी समझदार हैं, तो इसकी कोशिश करें तो कुछ समय लगेगा लेकिन चालू हो जाएगा। अब आते हैं हम 10वें मुद्दे पर। अब मैम 10वें मुद्दे पे आ रहा हूँ, अजय भट्ट। गैस एजेंसी पर अजय भट्ट द्वारा गुंडागिर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा, हजारों लोगों को गालियां दी गई, कई लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन एक कानून केवल गरीबों पर ज्यादा चलता है। ये कानून दो धारी तलवार बन गया है। जब गरीबों पे वो कानून जाता है तो धार की तरफ से जाता है तो सक पड़ता है, और जब अमीरों की ओर जाता है और सामंतशाही लोगों की भ्रष्टाचारियों की ओर जाता है तो वो उल्टा होकर जाता है, तो उनकी गर्दन को उससे टच करता है, लेकिन गरीब की गर्दन उड़ जाती है लेकिन उनकी नहीं उड़ती। तो कई बार FIR होने के बाद भी आज भी वो जेल नहीं गए, और इतनी गुंडागिर्दी। अभी उसने कल एक वीडियो जारी करी, मैंने आपको ज्ञापन दिया, और ज्ञापन की मेरे वीडियो की कटिंग करके और उस पर लिख के एक शेर सब पे भारी है मेरी वीडियो पे, उसने ये चुनौती दी है। मैं एक भीम आर्मी से जिला प्रभारी हूँ, जनता की एक बुलंद आवाज हूँ। क्यों भैया, है नहीं है? अजय भट्ट के लिए आज संजय तक अगर कठोर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार नहीं किया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मैं रोकूंगा नहीं,
भीम आर्मी के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और उसका पछवाड़ा ला मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर उसने 50 लोगों के साथ मारपीट कर दी, 1000 के साथ गाली गलौज कर दी, तो हमारे कार्यकर्ता अगर एक के लिए पीट देंगे, उसकी गुंडागर्दी सब उतार देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुकदमा हमारे कार्यकर्ता झेल लेंगे। तो इस विवाद को अगर रोकना तो अजय भट्ट के लिए उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए, उसको जेल भेजा जाए। ऐसे व्यक्ति को जो पूरे क्षेत्र में सबसे भारी समझने की कोशिश कर रहा। मैम कोई ये गलत बात है? मैं अगर किसी के ऊपर किसी के वीडियो पर मैं भारी बनने की कोशिश करूं, ना तो हम लोग किसी के सर पे बैठना चाह रहे हैं और ना हम किसी को अपने सर पे बैठाना चाह रहे हैं। और जब बात मान सम्मान स्वाभिमान की आ जाए, मैं बता रहा हूँ ये सब पूरी जनता के बीच में, अगर बात मान सम्मान स्वाभिमान की आ जाएगी मैम, तो हम अपनी गर्दन कटवाने में पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम गर्दन भी काट लेंगे। मान सम्मान स्वाभिमान से हम 1% समझौता नहीं करेंगे। और मैंने चैलेंज भी कर दिया अजय भट्ट को, चैलेंज भी कर दिया, अगर कानून उसका सबक नहीं सिखा रहा है, अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो अजय भट्ट जगह चुन ले और मुझे बता दे कहाँ आना है, हम मुकाबला करेंगे उस सामंतशाही से। खलीलाना क्षेत्र की जनता और नगर की जनता परेशान है और उसकी गुंडागिर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो किसी को नहीं समझ रहा है और कानून भी उसका अगर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो गुंडों का इलाज करना हम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से बता दिया है। अब मुद्दा है हमारा 11वां। तो मैम हम जाति और धर्म से काम नहीं करते, हम इंसानियत पे काम करते हैं। राकेश पुत्र गनुआ अहरवार निवासी छिराई वाला, ये छिराई का है राकेश, जो यहाँ धरने पे बैठे, जो माता बहनें बैठी, क्या ये गलत काम करने के लिए